नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग को पता है आज के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी 7th फेज के रिगार्डिंग, और इसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। संशय की स्थिति शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में बरकरार है वर्तमान समय तक, अर्थात कहीं न कहीं बहुत सारे और मैसेजेस और साथ में ही कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट भी हमें देखने को मिला है आज के न्यूज़पेपर के बारे में। तो कहीं ना कहीं साथी आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं आखिर ऐसा क्या चीज़ था जिसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और संशय की स्थिति बरकरार है। क्या सच में 7th फेज में देर होने वाली है? अर्थात कहीं ना कहीं जो एक तरफ सरकार यह घोषणा कर रही है, सरकार एक तरफ ये रिक्तियाँ मंगाने का काम यानी कर रही है शिक्षा विभाग के माध्यम से, ऐसे में दूसरी तरफ क्या 7वें चरण में भाग लेने वाले जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है जो 7 में से ही कंटिन्यू पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के माध्यमों से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सिर्फ सरकार उन लोगों को गुमराह कर रही है? सरकार का उदासीन रवैया आखिर कब तक ऐसा रहेगा? आवेदन प्रक्रिया कब से आरंभ होगी? कहीं ना कहीं विज्ञापन को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी इतने ज़्यादा जो है एक्टिव दिख रहे हैं। आइए साथ ही बात करते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे कि 450 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग अगले माह, अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि 450 जो शिक्षक के पद बच गए हैं इसके लिए काउंसलिंग अगले माह की जाएगी। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पटना के द्वारा जो है प्रसिद्ध न्यूज है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि राज्य के विभिन्न जिलों में 74 पंचायत और 2 प्रखंड नियोजन इकाई में जहाँ अलग अलग कारणों से काउंसलिंग नहीं हो सकी थी, वहाँ जून में काउंसलिंग की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। यानी साथ ही स्पष्ट कहा जा रहा है कि विशेष चक्र की काउंसलिंग के बाद भी जिन भी नियोजन इकाई में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है या किसी भी कारण से काउंसलिंग रद्द हो चुकी है तो उन नियोजन इकाई में जून में काउंसलिंग शिक्षा विभाग करवाएगी, अर्थात इसकी तैयारी भी शिक्षा विभाग कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा के जो निर्देशक हैं रवि प्रकाश ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अर्थात DO और DPO को पत्र भेजकर विशेष चक्र के बाद भी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले नियोजन इकाई की जानकारी मांगी थी। साथ ही यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर है रवि प्रकाश सर, इनके माध्यम से सभी जिला के जो DO और DPO को निर्देश दिया गया था कि आपके जिला के अंतर्गत जो भी नियोजन इकाई में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है या किसी भी कारण से रद्द हो चुका है तो उन नियोजन इकाई की आप जो है पूरा डाटा हमें सौंपे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नियोजन इकाई का नाम भी स्पष्ट करना था, साथ में ही स्वीकृत पदों की संख्या, काउंसलिंग नहीं होने का कारण और काउंसलिंग नहीं होने के कारण जो है जो भी ऑफिसर थे, जो भी कर्मचारी थे, वो जिम्मेदार कर्मचारी का नाम भी स्पष्ट रूप से ईमेल के माध्यम से मांगा गया था। इसके बाद साथ ही अब तक के जिला से जो मिली रिपोर्ट है इसके मुताबिक 175 से अधिक नियोजन इकाई में काउंसलिंग पूरा नहीं हो सकी है। यहाँ यानी साथ ही जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट भेजा गया था DO और DPO के माध्यम से, यहाँ पे स्पष्ट है कि 175 ऐसे नियोजन इकाई हैं जहाँ पर एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो सका है। इसमें 100 से अधिक पंचायत को अपग्रेड होकर नगर परिषद बन गया है या नगर निकाय में चला गया है। यहाँ अभी तक जो है निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि नहीं है, इस कारण से इस नियोजन इकाई में काउंसलिंग का मामला फंस गया है। यानी साथ ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऐसे पंचायत हैं जिनका तबादला अर्थात कह सकते हैं जो है नगर निकाय बन गया है या नगर परिषद बन गया है अपग्रेड होकर के, ऐसे में वहाँ जो है निर्वाचित वहाँ के जो है जनप्रतिनिधि नहीं हुए हैं, नहीं आए हैं, इसके कारण से इस प्रकार का पेच जो है फंसा हुआ है। लेकिन पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर जून के अंत तक ही पूरा कर लिया जाए। यानी साथ ही कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 6ठे चरण के जो विशेष चक्र की जो काउंसलिंग हुई थी इसके बाद भी जिन नियोजन इकाई में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है या किसी भी कारण से काउंसलिंग रद्द हो गई है तो उन नियोजन इकाई में शिक्षा विभाग काउंसलिंग करवाएगी। जून के प्रथम सप्ताह में उसका शेड्यूल आएगा और जून के अंत तक जो है
उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करवा ली जाएगी। अब अभ्यर्थियों के बीच में जो संशय की स्थिति है कि संशय की स्थिति यह है कि 7th फेज़ वालों को लगातार जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट किया जाता है कि आप लोग की बहाली प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी, जल्द ही शुरू की जाएगी, तुरंत शुरू की जाएगी। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को दूसरी तरफ जो है यहाँ पे विशेष चक्र की काउंसलिंग के बाद भी इस प्रकार का अपडेट आ रहा है कि पुनः काउंसलिंग जून में होगी। तो यहाँ पर चौंकना लाजमी है, संशय में बना रहना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी इसी को लेकर के परेशान हो रहे थे। अब साथ ही मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। आप एक और न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हुई तेज, रिक्ति की मांग सूची मांगी गई। अर्थात कहीं न कहीं इस प्रकार का अपडेट आ रहा है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द ही शुरू होने वाली है। टीईटी पास जो भी शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, चाहे सीटेट हो या बीटेट हो, जल्द ही उन्हें आवेदन करने का मौका मिलेगा, उनकी विज्ञापन जारी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जो है विशेष चक्र की काउंसलिंग के बाद भी इस प्रकार का अपडेट आ रहा। मुख्य बिंदु साथी यह मैं आपको डिटेल में बता दूं कि विशेष चक्र की जब काउंसलिंग का शेड्यूल आया था, एक लेटर जारी की गई थी शिक्षा विभाग के माध्यम से, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 2019-20 की जो नियोजन प्रक्रिया है 6ठे चरण की विशेष चक्र के बाद पूर्ण मानी जाएगी। यानी विशेष चक्र के काउंसलिंग के बाद एक बार भी काउंसलिंग नहीं होगा 6ठे चरण के अंतर्गत। यानी कहीं ना कहीं साथी आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, इसके बाद भी शिक्षा विभाग 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को उदासीन रवैया दिखाते हुए इस प्रकार का अपडेट कर रही है। तो कहीं न कहीं यह गलत है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है और शिक्षक अभ्यर्थी इसका पुरजोर विरोध आज 19वें दिन वाले शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा पटना के गर्दनी बाग में, उन्होंने अपने तरीके से लगातार शिक्षा विभाग को घेरने का काम किया है। तो कहीं न कहीं साथ ही आप लोग को घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप लोग को जागने की भी बात है। पटना के गर्दनी बाग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, चूँकि हम लोग के पास, आप लोग के पास ऑलरेडी एक लेटर है। इस लेटर में स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग का निर्देश लिखा गया है कि विशेष चक्र की काउंसलिंग के बाद एक बार भी काउंसलिंग नहीं होगी। यानी विशेष चक्र की काउंसलिंग जो है अंतिम काउंसलिंग है और इसके बाद जो है 19-20 की नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण मानी जाएगी। और इसके बाद इस प्रकार का अपडेट आ रहा है कि जून में एक और काउंसलिंग होगी 6ठे चरण के अंतर्गत। अर्थात कहीं न कहीं अगर जून में काउंसलिंग होती है तो 7th फेज़ आपका विलंब होगा। 7th फेज़ आपका अगस्त-सितंबर तक ले जाएगा, आपकी विज्ञापन अगस्त-सितंबर में जारी हो सकती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है कि शिक्षा विभाग जो ही अपडेट करती है, उन्हीं के द्वारा जो कहा जाता है उसी का पुनः जब वह हटा देती है, उन बातों को वह ध्यान में नहीं रखती है। तो कहीं न कहीं विभाग को इस बारे में देखना ज़रूरी है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में साथ ही पुनः नई अपडेट के साथ मैं आप लोग को एक नई सूचना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। किसी प्रकार का संशय है तो मुझे कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।